जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करती है तो उसी के अवसर पर जो मकर संक्रांति मनाया जाता है। शुभ अवसर पर आपको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ हर तरह का व्यवस्था था। तो हम जिस समय थे तो दादी से हम कह के सभी लोग के अनुयायी हैं और सनातन से हम लोग अपने घर परिवार में देखते आए थे। हम लोग निश्चित रूप से स्नान करते हैं। रक्षा का भी प्रतीक है, ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। बहुत ही अच्छा भाईचारा का ये प्रकार होली त्योहार। हाँ, एक सूर्य परिवर्तन जैसे सूरा दही तो ऐसे पूरा भारत। तो कई प्रदेशों में कई नामों से, जैसे इधर हम लोग मकर संक्रांति, कहीं लोहड़ी, कहीं 14 तारीख के हम लोग पहले मनाते थे। अब ज्योतिषी लोग या त्योहार हैं उसमें वैज्ञानिक रूप से भी छुपा हुआ है, इतिहास भी छुपा हुआ है, और सारे त्योहार मतलब आपसी भाईचारगी के लिए ही बनाए गए हैं। भारत में त्योहारों की बात करें तो हर त्योहार में जो है एक न एक वैज्ञानिकता छिपी हुई रहती है। अगर वह वैज्ञानिकता की बात करें तो वह भारत में ही त्यौहार मिलता है। तो भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक मकर संक्रांति का एक त्यौहार आता है, और उस मकर संक्रांति का इतिहास की बात करें, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करती है तो उसी के अवसर पर जो मकर संक्रांति मनाया जाता है। और वह मकर संक्रांति में कहा जाता है कि यहाँ पे दही, चूड़ा और तिल का महत्व होता है। भारतीय इतिहास में तिल का महत्व मायने रखता है। तो इसी के अवसर पे जो है अभी हम मौजूद हैं रफ़ीगंज नगर के सुदूर इलाका है यह मई गांव में है उपस्थित। मुखिया विजय कुमार जी के आवास पर उपस्थित है, जहां पर चूड़ा, दही और तिल की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। और सारे यहाँ पर देख सकते हैं कई अतिथिगण मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर मकर संक्रांति की क्या आवश्यकता पड़ी और मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर, यह मकर संक्रांति के क्यों मनाई जाती है, आखिर इसका रीज़न क्या है? मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है कि जब हम लोग फसल उपजाते हैं, फसल का उपज होता है, धान कटती है, तो नया फसल का जो शुरू होता है परिपाटी, तो चूड़ा हम लोग करवाते हैं। हम लोग प्रचलन हम लोग का है, धान का मिल में ले जाते हैं, उसको चूड़ा कुटवाते हैं। अच्छा, यानी मकर संक्रांति से पहले जो धान की फसल कटती है और उसी से चूड़ा, मतलब उसी से चूड़ा कुटाया जाता है। और पूरे देश में मनाया जाता है ये। और चूड़ा और दही और तिलकुट, अच्छा, तो तिलकुट गया का बहुत प्रसिद्ध है। पूरे भारतवर्ष में गया का तिलकुट सप्लाई होता है। सब लोग चाहते हैं गया के तिलकुट खाएं। तो हम लोग बहुत सौभाग्य है कि हम लोग इसी गया नगरी में एक अगल बगल हम लोग बसे हुए हैं, और चूड़ा और दही तिलकुट का हम लोग आनंद लेते हैं। आपसी भाईचारा, सद्भाव बनाए रखते हैं, और एक संदेश देते हैं कि आज से हम लोग को नया साल, माने फसल का नया साल का शुरुआत हो गया। मकर संक्रांति बहुत पवित्र त्यौहार है। बहुत लोग ऐसा मान्यता है कि 10-10 दिन, 20-20 दिन लोग स्नान नहीं करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति ऐसा पर्व है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक मकर संक्रांति के दिन निश्चित रूप से स्नान करते हैं और सनातन धर्म के अनुसार फिर पूजा पाठ करते हैं और चूड़ा दही का आनंद लेते हैं। और अपने इष्ट मित्र, अगल बगल, दोस्त महीप, संबंधी के साथ मिलकर दही, चूड़ा, तिलकुट का आनंद लेते हैं, और गरीबों के बीच बांटते भी हैं जिनके पास उपलब्ध नहीं रहता है। अब तो गरीबी पहले जैसी रही नहीं। पहले तो होता था, हम लोग को याद है कि पूर्व में दही और चूड़ा का वितरण करवाया जाता था टोला मोहल्ला में, जहाँ उपलब्ध नहीं रहता था। लेकिन अब तो हर घर में उपलब्ध है और बहुत खुशी का माहौल रहता है। चूड़ा दही का आनंद हम लोग पूरा लेते हैं इसका। आप क्या कहेंगे मुखिया जी इस मकर संक्रांति? एक खुशियों का प्रतीक है जी मेरे बड़े भैया ने बोले। सच बात एकदम बताए कि जो धान जो कटता था, धान का पहला थी, हम लोग मिल में ले जा करके कुटवाते थे। और चूड़ा दही के दिन समझे हर दिन ठंडा में 10 दिन बताए, 10 दिन नहीं आते थे। लेकिन आज के दिन घर में हर परिवार नहा कर और एक खुशियों का प्रतीक देते हैं कि चूड़ा दही और तिलकुट जो है कि एक साथ बैठ के हर बार पूरा हिंदुस्तान में ये मानता है, यानी आपसी भाईचारा का संदेश, आपसी भाईचारा का ये इस प्रकार होली त्योहार। हाँ, एक सूर्य परिवर्तन जैसे चूड़ा दही तो ऐसे पूरा भारतवर्ष में 14 तारीख को मनाया जाता है। लेकिन स्नातक अथी में हम लोग का धर्म में जो सूर्य का परिवर्तन जो होता है, जो टाइम मकर संक्रांति में जो टाइम होता है, उसी दिन मनाया जाता है। यानी आप लोग पूरे मुगरे मना रहे हैं। हम लोग भाई मुखिया जी, विजय जी हम लोग को आमंत्रित किए थे, तो हम लोग सारे मुखिया आकर के इनको खुशियों में शामिल हुए, और खुशियों का प्रतीक है। तो आप भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, नया साल का बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर?
जो त्योहार के रूप में मनाया जाता है, ये जो साल भर से लोग जो कमाते हैं, फसल पूजा 2 बार होता है। कौन कौन सा दिन? एक बार ये जो संक्रांति हुआ और दूसरे बार बिसुआ में। बिसुआ में ये हम लोग मुख्य रूप से फसल का पूजा करते हैं। तो बिसुआ कौन महीने में आता है? वो चैत में आता है। तो उसका भी पूजा होता है। तो उसमें होता है थी उसका गेहूं का पूजा। उस टाइम में जो गेहूं जो दाल दलहन जो हुआ उसका पूजा होता है, फसल पूजा। लेकिन इस अथी पूजा को एक अमुख्य तारीख रखा गया। मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख के हम लोग पहले मनाते थे। अब ज्योतिषी लोग या धर्म के अनुसार 15 तारीख का हो गया। 70-80 साल तो चला 14 का, अब 15 का चल रहा है। और एक इस त्योहार में जब हम लोग जमा होते हैं तो किसी भी धर्म और जाति के लोग आते हैं और मिलजुल कर वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसा कि अन्य वक्ताओं ने बताया और मुख्य कि जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण आते हैं तब और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। और मकर संक्रांति जो मनाते हैं तो सूर्य में एक ऊष्मा का भी संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य जो मलिन होते हैं वो उनकी मलिनता कम होती है और तेज और प्रकाश आता है। जो ठिठुरन होता है ठंड का, उससे भी लोगों को निजात मिलता है। और जो जैसा कि लोग बताए कि हम लोग जो कृषि प्रधान या भारत देश है, तो कई प्रदेशों में कई नामों से, जैसे इधर हम लोग मकर संक्रांति, कहीं लोहड़ी, कहीं ये मनाया, आसाम में बिहू, नेपाल में लोहड़ी। तो ये किसानों का मूल रूप से यह किसानों का पर्व है। जब किसान के घर में नया अनाज आता है तो उस नए अनाज से हम लोग ये मनाते हैं चूड़ा, दही, तिल, गुड़ का, सभी का। और यही मुख्य उद्देश्य है। और जैसा कि आज हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं बुढ़िया पंचायत के मुखिया विजय सिंह जी के आवास पर, तो इनके द्वारा जो सामूहिक चूड़ा दही का भोज का आयोजन किया गया, यह आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है। ऐसा आयोजन होना चाहिए जिसमें सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो या आम आवाम हो। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल बैठकर जब खाते हैं तो आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। यही संदेश है। कहेंगे सर इस मकर संक्रांति के बारे में? देखिए, आज के दिन सनातन धर्म में स्नान ध्यान कर करके और चूड़ा दही तिलकुट का भोजन किया जाता है। आज के दिन गोडिया पंचायत मुखिया श्री विजय सिंह के द्वारा आमंत्रण दिया गया था, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न दलों के नेता, यानी बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। मैंने पिछले बार भी आया था, ये 2-3 साल पीछे से भी इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। सारे लोग एक जगह आपस में बैठते हैं और चूड़ा दही तिलकुट का आनंद लेते हैं, जो एक आपसी भाईचारा का बहुत बड़ा संदेश है और यह एकता अखंडता का भी प्रतीक है। ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगे मुखिया जी? आज ये जो त्यौहार हम लोग मना रहे हैं, ये भिन्न भिन्न इलाकों, भिन्न भिन्न गांव, भिन्न भिन्न शहरों से आए यहाँ पे लोग एकत्रित हुए और इस त्यौहार में सब एकत्रित होकर चूड़ा दही खाए और उसका आनंद लिए और आपसी भाईचारा का एक ये संदेश दिए। सब लोग अपने दुख सुख सारे चीज़ को एक दूसरे से शेयर किए, समझ गए। इसी बात का बहुत खुशी है कि हम लोग एकत्रित होकर अपने दुख सुख हर चीज़ को एक दूसरे से साझा किए और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला। मैं अपने जीवन में पहली मर्तबा इस चूड़ा दही आमंत्रित में यहाँ आया हूँ और बहुत मुझे खुशी हुआ और बहुत आनंद मिला। तो यही तो आपको पहले ही बताए थे जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो हर जो भारतीय पर्व है उस भारतीय पर्व में इतिहास छुपा हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जितने भी त्यौहार हैं उसमें वैज्ञानिक रूप से भी छुपा हुआ है, इतिहास भी छुपा हुआ है और सारे त्यौहार मतलब आपसी भाईचारगी के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, ये हम लोगों पर जनप्रतिनिधि हैं या जनता जनार्दन है, उन लोगों पर निर्भर करता है कि जितना बेहतर से बेहतर तरीके से इसे मनाया जाए और एक दूसरे से खुशी बांटा जाए, क्योंकि खुशी बांटने से ही बढ़ता है, ये घटने की चीज़ नहीं है। आप क्या कहेंगे मुखिया जी? हम लोग वही सनातन परंपरा के अनुयायी हैं
और सनातन से हम लोग अपने घर परिवार में देखते आए थे। हम लोग जब छोटा थे तो मेरा बचपन से ही शौक़ रहता था। मैं अगल बगल में भी जब छोटा थे तब हमारे फादर तो नहीं थे, लेकिन हम दादी से कह के, और हमारे यहाँ हर तरह का व्यवस्था था, तो हम जिस समय थे तो दादी से हम कह के सभी लोग को खिलवाते थे कि दादी आज सब लोग खाएंगे। तो उसी को हम बिहद रूप दिए, और मुखिया बनने के पहले से ही हम इसको और थोड़ा सा बिहद रूप दे के और दही चूड़ा का भोज के हम आयोजन करते हैं। और इसी पर सभी कार्यकर्ता, सभी दल के लोग को इसमें आमंत्रण और गाँव जेवार के सब लोग को रहता है, और हमें बहुत खुशी होती है कि सब लोग एक जगह बैठते उठते हैं। जी। और बाकी आप इस भारतीयता पर्व के बारे में आप क्या सोचते हैं, और यहाँ पर सभी बैठे हुए मुखिया जी का जवाब कैसा रहा, और भारतीय पर्व के बारे में और भारतीय संस्कृति के जो सभी पर्व हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू।